अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी स्पाइसी चटपटी आलू की कतली बनाने की रेसिपी, जो कि दिखने में बहुत ही मज़े की लग रही है और आप यकीन मानिए खाने में बहुत ही लजीज ये बनती है। तो अगर कुछ अच्छा खाने का मूड हो और आप चाहते हैं कम वक्त में बन जाए, तो बहुत ही कम वक्त में बिना किसी मेहनत के झटपट से आप ये रेसिपी बना सकते हैं। तो पूरी फैमिली आपकी बेहद शौक़ से खाएगी। तो चलिए हम देख लेते हैं। आलू की कतलियाँ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आलू ली हैं जो कि वज़न में 1 किलो से थोड़े से कम हैं। 750 ग्राम आलू लिए हैं, आलू का छिलका उतार लिया है और मैंने यहाँ पर देख लीजिए कटर लिया है। तो मैं यहाँ पर कटर की मदद से आलू को काट रही हूँ। इससे क्या होगा, आलू देखिए बिल्कुल बारीक कटेंगे। मैंने बिल्कुल इसी तरह बारीक कटे हुए आलू इसमें चाहिए। अगर आप कतलियाँ आलू की बना रहे हैं, आपके आलू जो हैं वो थोड़े मोटे कटे हुए होंगे तो कतलियाँ मज़ेदार नहीं बनेंगी। आप इस तरीके से बिल्कुल बारीक कटे हुए आलू की कतली बनाकर देखिएगा, बिल्कुल चिप्स की तरह बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो यहाँ सारे आलू मैंने काट लिए हैं। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा ये पतले पतले कटे हुए हैं। अगर आप छुरी की मदद से काट सकते हैं तो आप छुरी से काट लीजिएगा। कटर से ये होता है कि इवनली सारे आलू एक तरह के कट जाते हैं आसानी से। अब हम यहाँ पर ऑयल लेंगे। 3/4 कप मैंने ऑयल लिया है। 1 चम्मच इसमें साबुत ज़ीरा मैंने डाल दिया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे आलू का पानी जो है वो निकाल कर डालेंगे, वरना एकदम इसमें छींटे उड़ जाएंगे ऑयल में। तो इसको आप चाहें तो आलूओं को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद किसी छलनी में डालकर इसका पानी ड्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने सभी आलू डाल दिए हैं और आलू का साइज़ भी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के आलू हमने नहीं लिए। अगर बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के आलू होंगे तो इस तरह की गोल गोल कतलियाँ वो फिर सही से फ्राई नहीं हो पाएंगी। मैंने यहाँ पर ली हैं गोल वाली साबुत लाल मिर्चें ली थी 7 से 8 अदद। तो इसको 2 टुकड़ों में काट कर लिया है। इस तरह से आलू की कतलियों में साबुत गोल मिर्च जो है वो बहुत ही अच्छी लगती है, दिखने में भी अच्छी लगती है और इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है इसमें। आलू को 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू को फ्राई होते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और जैसे ही आलू सॉफ़्ट हुए हैं तो आप देख सकते हैं पहले से ये दिखने में कम लग रहे हैं क्योंकि ये सॉफ़्ट हो चुके हैं। तो मैंने अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए आलू को फ्राई किया है और अब हम इसमें डाल देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच। अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अगर आपके पास आलू बड़े साइज़ के हैं तो फिर आप इस तरह गोल नहीं काटें, आप आलू को 4 टुकड़ों में काटकर आप उसकी कतलियाँ बना सकते हैं। तेज़ आंच पर हम इसको पका रहे हैं और ये देखिए आलू का जो कलर है, देखिए कितना गोल्डन सा खूबसूरत सा कलर आने लगा है। तो अब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे 1 चम्मच और अब हम इसमें डालेंगे नमक हस्बे ज़रूरत। बहुत ही कम मसालों के साथ ये बनती है। टमाटर मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के और बिल्कुल बारीक चॉप करके टमाटर को लिया है। आपने भी टमाटर इसी तरह बिल्कुल बारीक टुकड़ों में काट कर लेने हैं। मिला लेते हैं इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से। बहुत ही कम मसालों के साथ झटपट बनके ये आलू की कतलियाँ तैयार हो जाती हैं और खाने में लगती हैं बेहद मज़ेदार। तो ये देखिए अच्छी तरह से हम इसको मिला लेते हैं। अभी आलू हमारे सही से गले नहीं है तो मैं यहाँ पर इसमें 1 कप पानी डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद बस अब इसे कवर कर देते हैं 10 से 12 मिनट तक, या फिर कह लीजिए जितनी देर में आलू गल नहीं जाते तब तक इनको पका लेते हैं ढककर बिल्कुल हल्की आंच पर। तो यहाँ पर इसको पकते हुए 12 मिनट हो चुके हैं और देख लेते हैं हम। दिखने में वैसे पता चल रहा है कि आलू की जो कतली है ये गल चुकी है। आलू हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं। मिक्स करेंगे तो ये आसानी से टूट रहे हैं और अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें।
मैंने यहाँ पर 3 हरी मिर्चें लिए, बारीक काट के डाल दी हैं। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही चटपटी मज़ेदार सी जायकेदार कतलियाँ बनके तैयार हुई हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर टमाटर भी इसमें अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। ये देखिए आलू कितने अच्छे गले हैं, अभी बहुत गर्म है तो हाथ लगाते ही आलू टूट रहा है, तो ये बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं। और आलू की कतली आप जब भी बनाएं तो ऑयल थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ही डालें, थोड़ा सा ऑयल इसमें ज़्यादा होता है तो अच्छा लगता है, क्योंकि ये सूखी सब्ज़ी है तो इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने डिश आउट कर लिया है। तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी झटपट ये आलू की कतलियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं, जिसको बनाने में 15 से 20 मिनट लगे हैं और खाने में है बहुत ही मज़ेदार। आप इसे पराठे के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की लगेंगी। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर आप सबको रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।